श्रद्धेय स्वामी फूल बाबा, स्वामी विश्वबंधु बाबा, स्वामी प्रियनाथ बाबा एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, संसार में बहुत तरह का मेला लगता है। एक मेला जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो हरिद्वार की धरती पर 12 वर्षों में लगता है। उसको बोलते हैं महाकुंभ मेला। वैसे भारत के अन्य तीर्थ स्थानों में भी लगता है। प्रयागराज, वहां भी पूर्ण कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में भी महाकुंभ मेला लगता है। और महाराष्ट्र की धरती पर नासिक, वहां भी पूर्ण कुंभ मेला लगता है। लेकिन वह मेला साधु संतों का मेला होता है। इसलिए कि इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भागा था। कब? जब समुद्र मंथन हुआ था, दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो मंथन के क्रम में अमृत प्रकट हुआ था और उस अमृत कलश को लेकर भगवान इंद्र का जो पुत्र था जयंत, अमृत कलश लेकर भागा और सोचा कि मैं अकेला पीकर अमर हो जाऊंगा। समुद्र के किनारे से लेकर भागता है तो नासिक में रखता है। वहां भी दैत्य और दानव दोनों पहुंच जाते, दैत्य और देवता दोनों पहुंच जाते। वहां से अमृत कलश लेकर भागा तो उज्जैन में आकर रखा और वहां भी देवता और दैत्य जब पहुंच गया तो जयंत अमृत कलश को लेकर भागता है और प्रयागराज में लाकर रखता है। अभी पीना ही चाह रहा था कि देवता और दानव वहां पहुंच गए। वहां से अमृत कलश लेकर भागा और हरिद्वार में आकर रखा। इतने में देवता और दानव दोनों वहां पहुंच गए और अमृत पीने के लिए दोनों आपस में झगड़ गए, लड़ गए।
भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में? मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दैत्यों ने देखा कि इतना सुंदर स्वरूप, ऐसा रूप जो मन को मोहने वाला। सारे दैत्य भगवान विश्व मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हो गया। सब दैत्य मोहित हुआ। विश्व मोहिनी भगवान ने कहा कि आप लोग आपस में झगड़िए मत, हम अमृत क्रम क्रम से सबको पिला देंगे। आपको अमृत ही तो पीना है। दैत्य राजी हो गया, सारे दैत्य लोग राजी हो गए और देवता भी राजी हो गए। तो एक तरफ दैत्य की पंक्ति बैठी, पंक्तिबद्ध होकर दैत्य लोग, दानव लोग बैठ गए। दैत्य कहिए, दानव कहिए, राक्षस कहिए, एक ही बात है। और दूसरी तरफ देवता लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। भगवान विश्व मोहिनी अमृत कलश को गोद में उठाकर देवताओं के तरफ से शुरू करते हैं, देवताओं को देने लगे। तो दैत्यों में से जो राहु नाम का दैत्य था, वह दैत्य की पंक्ति से उठकर, दानवों की पंक्ति से उठकर देवता की पंक्ति में आकर बैठ गया। कहाँ बैठा? किस देवता के पास? चंद्र और सूर्य के बीच में आकर राहु बैठ जाता है। चंद्र देवता और सूर्य देवता के बीच में आकर राहु बैठता है। उनको लगा कि अमृत विश्व मोहिनी भगवान बांट रहे हैं, कहीं बांटते बांटते देवता तक ही समाप्त हो जाएगा तो हम अमृत बिना पिए रह जाएंगे। सज्जनों, भगवान ने देखा कि चंद्र और सूर्य के बीच में राहु बैठा हुआ है। तो चंद्र तक भगवान अमृत बांट देते हैं और वहां से लौटकर दूसरी ओर से शुरू करते हैं। सभी देवताओं को पिलाने के बाद पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था, तो भगवान ने उसे, यानी राहु को भी अमृत पिला दिया गया भगवान के द्वारा। और भगवान विष्णु ही विश्व मोहिनी रूप लेकर प्रकट हुए थे। और भगवान क्या करते हैं? राहु को अमृत तो पिला देते हैं, लेकिन राहु का सिर सुदर्शन से काट दिया गया। तो राहु का धड़ और सिर दोनों अलग अलग हो गया।
अमृत पी चुका था, वही दो भाग में, एक केतु और दूसरा राहु। यह जब देवता ने देखा कि हमारे एक दैत्य की हत्या कर दिया भगवान विश्वमोहिनी ने, तो लड़ पड़े और बड़ा भारी युद्ध हुआ। जब बड़ा भारी युद्ध हुआ तो देवता लोग अमृत पान कर चुके थे, अमृत पी चुके थे भगवान के द्वारा। तो देवता लोग बलवान हो गए और दैत्य कमजोर हो गया। दैत्य और देवता के बीच में, दानव और देवता के बीच में जो युद्ध हुआ, तो दानव लोग, दैत्य लोग हार गए और देवता लोग विजयी हो गए। यही दशा हम सबों के जीवन के साथ है। शास्त्र कहता है हमारी एक आंख जो सूर्य कहलाता है और दूसरी आंख चंद्र कहलाता है। एक गंगा और दूसरी यमुना, एक ईड़ा और दूसरी पिंगला। सज्जनों, ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। श्रुति भगवती कहती है कि ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, जिसको सरस्वती भी कहा जाता है। भगवान श्री राम किसी भी शरीर की बड़ाई नहीं की। कौवा के शरीर में काकभूषुंडी जी हुए, बंदर के शरीर में हनुमान जी हुए, भालू के शरीर में जामवंत जी हुए, गिद्ध के शरीर में जटायु हुए, हाथी के शरीर में गजराज हुए। किसी भी शरीर की बड़ाई भगवान नहीं करते। किसी पशु पक्षी शरीर की बड़ाई भगवान ने नहीं किया। एक बार अपने कमरे में बैठकर, जब आपके पास कोई नहीं हो, जब आप एकांत में बैठे हो, अपने शरीर को निहारिए, देखिए। जो शरीर देव दुर्लभ शरीर हम सबों को मिला है, भगवान के श्री मुख से भगवान श्री राम कहते हैं सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ। शरीर देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो एकांत में बैठकर अपने मनुष्य शरीर, चाहे आप नारी हैं कि नर हैं, विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिए। यू मस्ट थिंक अबाउट योर प्रीसियस ह्यूमन बॉडी। आप खूब गहरी तरह से चिंतन कीजिएगा कि मानस में इसी शरीर की बड़ाई की गई है। भगवान श्री
भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से इसी शरीर की बड़ाई किया है, लेकिन लोग कितने हल्के में लेते हैं। पीपल आर टेकिंग वेरी लाइटली सच थिंग विच इज वेरी ग्रेट, जो बहुत महान और उत्तम शरीर है। सज्जनों, गंभीरता से विचार कीजिएगा, स्थिर होकर विचार कीजिएगा। आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं। आई वुड से इफ यू आर लविंग योर सच ए प्रीशियस बॉडी, आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं और अपने जीवन से प्रेम करते हैं। व्हेन यू आर लविंग योर लाइफ, आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो एक बार अवश्य सोचिएगा, एक बार अवश्य चिंतन कीजिए कि प्रभु श्री राम इस शरीर की बड़ाई की है, जो शरीर हमको मिला है। ऐसा विचार कीजिए, तब आपको समझ में बात आएगी कि ऐसे वैसे यह शरीर नहीं है, यह साधारण शरीर नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉडी, द ह्यूमन बॉडी। ये मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। और जो लोग जिस दिन अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएगा, मनुष्य जीवन के प्रति जागरूक हो जाएगा, तो इस शरीर का दुरुपयोग उसी दिन से करना छोड़ देगा। तब कभी तंबाकू को हाथों में नहीं लेगा, अपने पैसे से कभी तंबाकू और सिगरेट शराब नहीं खरीदेगा, मांस नहीं खरीदेगा, अनाचार नहीं करेगा, दुराचार नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता लग गया कि यह एक सुंदर उपहार जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी और सबसे उत्तम साधन है। अमृत के लिए झगड़ा, अमृत के लिए झगड़ा किया गया। आप सोच सकते हैं, देवता को भी अमृत चाहिए और दानवों को भी अमृत चाहिए, लेकिन मिला किसे? दानवों को नहीं मिला और देवताओं को मिल गया। सज्जनों, यह सत्संग के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा कि सत्संग अमृत के तुल्य है। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। संतों की वाणी अमृत के समान है और यह तो वाणी रूपी अमृत है जो हम आप साधु महात्माओं के मुखारबिंद से सुनते हैं। लेकिन असली अमृत, वास्तविक अमृत, जिस अमृत को पाकर, पीकर, प्राप्त कर मनुष्य अमर होता है, वह अमृत हम सभी के भीतर है। मनुष्य मात्र के भीतर वह अमृत बसा हुआ है। परमात्मा ने अमृत की व्यवस्था दी है। अमृत को भी इस शरीर में
परमात्मा ने सुरक्षित रख दिया है। सदगुरु महाराज के वचन में आता है, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दूर में नहीं है, अमृत पीने के लिए समुद्र किनारे से लेकर, देवलोक से लेकर, दैत्य लोक से लेकर कहां तक दौड़ लगाया? हरिद्वार तक। दैत्य लोक से आया था, दानव लोग दैत्य लोक से आया था, देवता लोग देवलोक से आया, और सब लोग दौड़ लगाया। अमृत कलश जैसे निकला, लेकिन अमृत कलश निकला कैसे? समुद्र के मंथन से। सज्जनों, मैं एक निवेदन आप सबों से करता हूं, ध्यान से सुने। निवेदन यही है कि संतवाणी पर कभी भी संशय न किया जाए। जो संत बोलते हैं पलटू सोई बात ठीक है, वही बात ठीक है। कौन सी? जो संत लोग बोल गए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं, संत दरिया साहब कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, परम भक्ति मीराबाई कहती हैं। क्या कहती हैं मीराबाई? कनक कटोरे अमृत भरियो। कनक का कटोरा, स्वर्ण कटोरा, सोने के कटोरे में अमृत भरा हुआ है। दरिया साहब कहते हैं, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संग। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सबुरा होय सो भर भर पीवे, निबुरा जाय पियासा। इसीलिए दीक्षा जो लेते हैं वे गुरु की शरण में चले जाते हैं। उनको अमृत पाने की कुंजी मिल जाती है, चाबी मिल जाती है। एटीएम से नोट कैसे निकलता है? एटीएम के पास जाकर खड़े हो जाइए, एटीएम पैसा देगा क्या? एटीएम कार्ड होने पर भी, कार्ड मशीन में लगा देने पर भी, जब तक आप सीक्रेट कोड नहीं डालते हैं तब तक पैसा नहीं निकलता है। कोड भी जो वो गुप्त नंबर है वह आपको ही मालूम है। ये दीक्षा क्या है? ये चाबी है। दीक्षा क्या है? कोड है, कोड। हमारे एक सज्जन थे, अब नहीं रहे, आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर थे। वे लोग आपस में कोड वर्ड होता है, उसमें बात होती है। उस अमृत को पाने के लिए भी कोड की जरूरत है, जिसे दीक्षा कहते हैं, जिसे नाम दान कहते हैं। सुबह में मन संचालक महोदय श्री बाबूलाल जी आपको दीक्षा के लिए सूचना दे रहे थे कि दीक्षा यानी कल होगी। अभी भी सूचना दी जाएगी। अभी के जो मन संचालक महोदय हैं, प्रिय श्री
कुमार जी, इसकी सूचना दी जाती है। जो उस दीक्षा को, नाम दान को लेते हैं, भजन भेद लेते हैं, ऐसे लोग बैठकर फिर ध्यान करते हैं। और ध्यान ऐसे नहीं होगा, बिना युक्ति के ध्यान नहीं होता। और कैसी युक्ति होनी चाहिए? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। बहुत कुछ है दुनिया के पास, हो सकता है आपके पास भी बहुत कुछ है, होगा। बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छे वस्त्र हैं, सुंदर भोजन करते हैं, घूमने के लिए बहुत दूर दराज जाते हैं। सज्जनों, सद्गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, रूप भल और कूल भल, अरुत्रिया भल पायो सही। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत सुंदर रूप है, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, अच्छी पत्नी मिली है, और नारी को अच्छा पति मिला हो, लेकिन ध्यान जब तक नहीं होगा तो जो सुख एक बार जिसको लग जाता है, वह सुख फिर छूटता नहीं है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यह जीव जब प्रकाश और शब्द परमात्मा के दाएं बाएं हाथ है, तो यह जीव जब प्रकाश और शब्द के बीच में चला जाता है, तभी अपने को सनाथ पाता है। अभी तो वह जीव चाहे कोई भी हो, अनाथ है। इलेक्शन का समय आ गया है। आपका अगर कोई मित्र सांसद हो, जिसको टिकट मिली हो, सांसद को जाकर पूछिएगा कि भीतर में क्या चल रहा है। बोले बहुत भय, डर लग रहा है। क्यों? जीतने का। मैं अभी आ रहा था हरिद्वार से दिल्ली, और दिल्ली से फिर राजधानी एक्सप्रेस से कटिहार आ रहा था। बरौनी के एक डॉक्टर भी मेरे सीट के बगल में थे, सामने वाले सीट पर। डॉक्टर जब मुझे ध्यान करते हुए देखा, स्तुति प्रार्थना सुनी, आरती के बाद जब मैं बैठ रहा था इसी तरह से, तो डॉक्टर हाथ जोड़कर दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, जब आप ध्यान कर रहे थे तो उस समय हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। जब आप स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बड़ा प्रिय लग रहा था। मैंने पूछा कि और कुछ कहना चाहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी, मुझे रात में भय बहुत लगता है, डर बहुत लगता है।